दोस्तों, ब्लैक पैंथर एक बहुत ही रेयर जानवर है जिसे देख पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये सिर्फ रात के अंधेरे में ही शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं और दिन के समय ये सिर्फ सोते ही रहते हैं। लेकिन विक्टोरिया नाम की इस लड़की को साइबेरिया के जंगलों में एक काले रंग का बिल्ली का बच्चा मिला, जिसे वो अपने साथ घर ले आई। विक्टोरिया के पास एक कुत्ता था जिसके साथ वो बिल्ली का बच्चा खेलता रहता था, लेकिन जैसे जैसे वो बिल्ली का बच्चा बड़ा होने लगा तो पता चला कि ये कोई बिल्ली का बच्चा नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर है। अब ये पैंथर उस कुत्ते से भी बड़ा हो चुका है, लेकिन विक्टोरिया को इससे इतना लगाव हो चुका है कि अब वो उसे अपने पास ही रखती है। वैसे लायन, टाइगर, चीता, ब्लैक पैंथर और जैगुआर में से आपका फेवरेट कौन है? कमेंट करके बताओ। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक खेल जिसमें लोग बहुत ही पतले गड्ढे में जबरदस्ती घुसकर अपनी मौत को दावत देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और पसीना आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे लोग गड्ढे के अंदर जाते रहते हैं उन्हें अपनी मौत दिखाई देने लगती है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर इस गड्ढे में घुसते क्यों हैं? आइए जानते हैं। वैसे तो दोस्तों ये कोई खेल नहीं है, दरअसल इसे स्प्लंक कहा जाता है, जिसमें जियोलॉजिस्ट गहरे गड्ढे में घुसकर अर्थ के नेचुरल फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, जिसमें कई बार इन जियोलॉजिस्ट की मौत भी हो जाती है और इस काम के लिए इन्हें 6 से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। वैसे आपके बचपन का फेवरेट आउटडोर गेम कौन सा था? कमेंट करके बताओ। शायद आपने ये वीडियो देखा होगा जिसमें यह चीज एक अजीब तरह से घूम रही है, लेकिन ये इस अजीब तरह से क्यों घूम रही है? असल में इसे जॉनी बेकॉफ इफेक्ट कहते हैं और इसे टेनिस रैकेट थ्योरम से समझने की कोशिश करते हैं। जब आप एक रैकेट को ऐसे पोजीशन से पकड़कर उछालते हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीच में होता है, जब यह उछलने के बाद आपके हाथ में वापस आता है तो यह अपना फेस चेंज कर चुका होता है। यही चीज यहां भी हो रही है। कोई भी चीज किस तरह से घूमेगी, यह एंगुलर मोमेंटम कराने के बाद मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कहां है, इस पर डिपेंड करेगा। साउथ कोरिया के बारे में ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। नंबर 1, साउथ कोरिया में किसी भी खाने की चीज को खरीदने से पहले आप उसे 10 बार टेस्ट कर सकते हो और इसके बावजूद अगर वो चीज आपको पसंद नहीं आती तो आप उसे बिना खरीदे भी जा सकते हो, दुकानदार आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। नंबर 2, चिकन और फिश वैसे तो नॉन वेज फूड होता है, लेकिन साउथ कोरिया में चिकन और फिश को वेजिटेरियन फूड माना जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया के 99% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और वहाँ चिकन और फिश खाना इतना कॉमन है कि वो लोग इनको सब्जियों की तरह समझते हैं। वैसे क्या आप कभी साउथ कोरिया जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। ये है एक ट्रांसपेरेंट सी कुकुम्बर जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 2, सर्ज रेस दुनिया की सबसे खूबसूरत मछलियों में से एक है जो ग्रीन कलर में पाई जाती है। नंबर 3, देखो इन रोलर्स की मदद से लकड़ी को किस तरह से पतला किया जाता है। नंबर 4, जब टैटू बनवाने के लिए इंक को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। नंबर 5, मुर्सी ट्राइब की औरतें अपने होठों में इस तरह के बड़े प्लेट्स पहनती हैं। इस ट्राइब के लोग इसे सिंबल ऑफ ग्रेट ब्यूटी मानते हैं। नंबर 6, यह है क्रस्टेड चिकन जिनके सिर पर इतने घने फर होते हैं कि आंखें फर के नीचे छिप जाती हैं। नंबर 7, आपने ट्रांसपेरेंट जेलीफिश तो जरूर देखी होगी, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट बॉल जैसा दिखने वाला कौन सा क्रिएचर है? कमेंट करके बताओ। ये है दुनिया की एकमात्र ऐसी कॉफी जो कि अपने आप ही बन जाती है और इसे पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कॉफी जादुई तरीके से कप के अंदर आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर ये कॉफी रेत पर रखते ही अपने आप कैसे बढ़ जाती है? दरअसल दोस्तों इसे तुर्किश कॉफी कहा जाता है, जिसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वैसे ये कोई जादुई कॉफी नहीं है। असल में जब ये लोग कॉफी बनाते हैं तो वो बर्तन को गर्म रेत पर रखते हैं और ये रेत इतनी ज्यादा गर्म होती है कि बर्तन के अंदर की कॉफी में उबाल आ जाता है, जिससे कॉफी का झाग ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कॉफी जादुई तरीके से बर्तन में आ रही है, लेकिन असल में वो कॉफी का झाग होता है। वैसे आप कॉफी पीते हैं या चाय? कमेंट करके बताओ। नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब कानून जो शायद इस दुनिया में होने ही नहीं चाहिए थे। नंबर 1, अगर आप गलती से भी नॉर्थ कोरिया में पैदा हो गए तो आपको पूरी जिंदगी बस इसी देश में गुजारनी पड़ेगी। आप कभी भी दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। अगर आप गलती से दूसरे देश में भागने की कोशिश करते हो तो आपको तुरंत गोली मार दी जाएगी। नंबर 2, अगर नॉर्थ कोरिया में कोई इंसान अपराध करता है तो न केवल उसे बल्कि उसके दादा दादी, माता पिता और उसके बच्चों को भी जेल हो जाएगी। मतलब यहाँ अपराध करने के लिए लोग अपने सपने में भी सोचने से डरते हैं। नंबर 3, यहाँ पर आप कोई भी देश की मूवीज या सॉन्ग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन हाँ आप टीवी जरूर देख सकते हैं, लेकिन टीवी पर भी सिर्फ किम जोंग उन को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि टीवी पर सिर्फ 3 चैनल्स आते हैं और उन 3 चैनल्स पे सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन का भाषण रहता है। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, रात में आपके घर की बिजली कट हो जाएगी और अगर आप दिन में कुछ ज्यादा ही बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। बेचारे नॉर्थ कोरियंस भी लाइक, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। शायद आप लोग भी इलॉन मस्क की बातों में आकर मार्स पे जाने के सपने देख रहे होंगे, पर क्या आप जानते हो कि मार्स पर जाने में कितना टाइम लगता है? सबसे पहले तो जरा आप पृथ्वी और मार्स के ऑर्बिट पर नजर डालिए। कभी कभी ये प्लैनेट्स काफी करीब आ जाते हैं तो कभी इनके बीच कोसों की दूरी हो जाती है। अब अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर मार्स हमसे सिर्फ 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर होता है, लेकिन जब पृथ्वी और मार्स सन के ऑपोजिट साइड्स पर होते हैं तो इनकी डिस्टेंस 40 करोड़ किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ये दोनों प्लैनेट्स हर 26 महीने में एक बार अपनी क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर आते हैं और इस टाइम को लॉन्च विंडो कहा जाता है।
अब देखो, अगर हम लॉन्च विंडो के दौरान अपना स्पेसक्राफ्ट मार्स की ओर रवाना करते हैं तो इसको वहां तक पहुंचने में 7 महीने का समय लग जाएगा। और अगर आप वापस आना चाहते हो तो आपका स्पेसक्राफ्ट अगले ही दिन वापस नहीं आएगा, बल्कि वहां आपको अपनी लॉन्च विंडो का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे खूंखार जानवर जो इंसानों को अपना दोस्त समझते हैं। नंबर 1 ऑर्का, जिसे कि किलर वेल भी कहा जाता है। इसके पास वो सारी खूबियां हैं जो इसे सबसे खूंखार समुद्री जीव बनाती हैं। अपनी सूझबूझ और आक्रामकता से ये वेल और शार्क जैसी बड़ी मछलियों को भी अपना शिकार बना लेती हैं, पर ये भूल कर भी इंसानों पर हमला नहीं करती। और तो और इंसान इसे पालते भी हैं। नंबर 2 वुल्फ, भेड़िए को जंगल का भूत कहा जाता है क्योंकि इसके हमले से बड़े बड़े शिकारी जानवर भी खुद को नहीं बचा पाते। ये इतने खूंखार होते हैं कि इन्हें आज तक कोई कैद नहीं कर पाया, पर ये कभी भी जानबूझकर इंसानों पर हमला नहीं करते। नंबर 3 वॉलरस, इनके लंबे दांतों की वजह से दिखने में काफी खूंखार और खतरनाक लगते हैं, लेकिन ये कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ तब तक जब तक इंसान इन्हें परेशान ना करें। और ये काफी फ्रेंडली होते हैं। वैसे इस लिस्ट में अगर कोई जानवर रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इन्वेंशंस जो कि हमारी धरती को लिटरली बचा रहे हैं। नंबर 1 ऑफ ग्रिड एनर्जी। दोस्तों, ये एक तरह का कॉम्पैक्ट टरबाइन होता है जो कि वाटर और एयर फ्लो की मदद से चलता है। इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे आप अपने फोन, टैबलेट्स, कैमरा को भी चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इसका कॉम्पैक्ट साइज और इजी टू कैरी कैंपिंग वगैरह के लिए भी काफी परफेक्ट बना देता है। नंबर 2 वाटर ब्लॉक। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हम प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट को कितना ज्यादा हार्म कर रहा है और उसमें सबसे ज्यादा योगदान प्लास्टिक बॉटल्स का रहता है। इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मार्केट में आ चुका है, वो है वाटर ब्लॉक। ये एक टाइप का पैकेट रहता है जो कि पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल आइटम से बना रहता है, जो कि हमारे एनवायरमेंट को भी बचाता है और हम उससे यूज भी कर लेते हैं। नंबर 3 हाइड्रो व्हील इरिगेटर। दोस्तों, ये एक टाइप का व्हील होता है जो कि इरिगेशन के लिए यूज होता है। ये पानी के बहाव को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिससे कि वाटर पंप चलता है और किसानों के लिए सिंचाई काफी आसान और सस्ती पड़ती है। साथ ही हमारे एनवायरमेंट को भी बचाता है। दोस्तों, वैसे आपने एनवायरमेंट सेव करने के लिए अब तक क्या क्या काम किए हैं, हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। क्या आपको पता है कि आखिर डायनासोर से पहले पृथ्वी कैसी हुआ करती थी? पृथ्वी पर डायनासोर्स का जन्म 23 करोड़ साल पहले हुआ था। इससे पहले हमारी पृथ्वी आज से काफी अलग हुआ करती थी। यहाँ पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बल्कि एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया। करीब 70% पृथ्वी पर समुद्र थे और जमीन पर डिमेट्रोडॉन, लिस्ट्रोसॉरस, सिनोडोंट और थेराप्सिड जैसे जीवों का राज था। पृथ्वी काफी ठंडी थी और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी कम हुआ करती थी, पर वोल्केनिक इरप्शंस ने पृथ्वी को गर्म किया और इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल्स को कम कर दिया। अब एक समय ऐसा आया जब लाखों साल तक पृथ्वी का आसमान वोल्केनिक ऐश से ढक गया था और सूरज की रोशनी के अभाव में पृथ्वी की 95% प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज का अंत हो गया। इस इवेंट को इतिहास में द ग्रेट डाइंग के नाम से जाना जाता है और इसके बाद वो युग शुरू हुआ जब डायनासोर्स ने पृथ्वी पर जन्म लिया। ऑक्टोपस कितना खतरनाक होता है ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। दरअसल किसी भी प्रजाति के ऑक्टोपस के आर्म्स में इस तरह के गोल गोल सक्शन कप्स होते हैं जिन्हें सकर भी कहा जाता है। दरअसल ये सक्शन कप्स ऑक्टोपस की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनकी मदद से ऑक्टोपस अपने शिकार को दबोचते हैं और अगर इन्हें कहीं एक जगह पर टिके रहना होता है तो ये इन्हीं सक्शन कप्स की मदद से सरफेस से चिपक जाते हैं। और अगर कोई इसे जार में बंद कर देता है तो ये इन्हीं सक्शन कप्स की मदद से जार का ढक्कन खोलकर बाहर निकल जाता है। पर अगर इन्हीं सकर्स की मदद से ऑक्टोपस किसी इंसान से चिपक गया तो उसे छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इतने जोर से चिपकते हैं कि खून भी निकाल देते हैं। आखिर स्पीड ऑफ लाइट से चलने पर टाइम स्लो क्यों हो जाता है? अब मान लो कि मैं एक रॉकेट में बैठकर स्पीड ऑफ लाइट के करीब से चल रहा हूं और आप मुझे अर्थ से देख रहे हो और हम दोनों के पास एक एक लाइट क्लॉक है जिसमें एक लाइट फोटोन कुछ इस तरह ऊपर नीचे मूवमेंट करता रहता है और एकदम एक्यूरेटली 1 सेकंड में ये फोटोन पार्टिकल नीचे से ऊपर जाकर वापस नीचे आता है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा क्लॉक 1 सेकंड में ये काम कर रहा है, लेकिन जब आप मेरी ओर देखते हो तो आपको क्या दिखने वाला है? वेल, अब जहां मेरा रॉकेट भी आगे की और मूव कर रहा है तो अब आपके घड़ी के मुकाबले मेरे लाइट क्लॉक में फोटोन को कुछ इस तरह एक लंबी दूरी तय करनी होगी। लेकिन यह ब्रह्मांड लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए यहाँ पर टाइम को ही स्लो कर देता है और लंबी डिस्टेंस चलने के बावजूद भी मेरा भी क्लॉक 1 सेकंड में ही इसे पूरा करता है और लाइट क्लॉक कभी भी गलत साबित ही नहीं होता, भले ही यहाँ पर टाइम को ही स्लो क्यों ना होना पड़ जाए। GTA 5 के ऐसे कैरेक्टर्स जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 माइकल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि माइकल जो है वो GTA 5 का मेन कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के साथ हमने कितने ज्यादा मजे किए वो शायद मुझे बताने की जरूरत भी ना पड़े। वेल दोस्तों, अगर बात करें कि ये कैरेक्टर आखिर किससे इंस्पायर है तो ये कैरेक्टर अमेरिकन एक्टर नेड ल्यूके से इंस्पायर है, जिसकी लुक्स हूबहू नेड ल्यूक जैसे हैं, जैसे कि आप इन इमेजेस को देख ही सकते हैं। नंबर 2 अमांडा। अमांडा GTA 5 में हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ होती है और अमांडा को एक अमेरिकन डांसर और सिंगर विक्की वेंटेसली को देखकर बनाया गया है।
है जो कि हूबहू विक्की वेंटसली की तरह दिखती है, जैसे कि आप इन इमेजेस को देख सकते हैं। नंबर 3 ट्रेवर। ट्रेवर भी GTA 5 का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है जो कि माइकल का सबसे पुराना दोस्त है। वेल दोस्तों, अगर बात करें कि इस कैरेक्टर की, तो ये कैरेक्टर कैनेडियन एक्टर स्टीवन ऑक को देखकर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये एक्टर और ट्रेवर दोनों सेम लगते हैं। वेल धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, जिसके बारे में आपने ये सुना होगा कि वेल्स के दांत नहीं होते, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेल्स के भी दांत होते हैं। सिर्फ बलीन वेल ही वेल की एक ऐसी प्रजाति है जिसके मुंह में दांत नहीं पाए जाते। असल में बलीन वेल्स के पास दांतों की जगह मुंह में इस तरह की जाली होती है जिसे बलीन कहा जाता है, जिसमें अंदर इस तरह के छेद होते हैं और ये बाहर से सॉफ्ट होती है। दरअसल ये वेल खाने के साथ 90,000 लीटर तक पानी अपने मुंह में डाल लेती है, और इतने ज्यादा पानी को वेल्स निगल तो सकती नहीं है, इसीलिए वो अपनी जीभ की मदद से पानी को बाहर धकेलती हैं, जिसके बाद बलीन में मौजूद इन छेदों से पानी तो बाहर निकल जाता है, लेकिन इनका खाना अंदर ही रह जाता है। वैसे वेल और डॉल्फिन्स में से आपका फेवरेट कौन है, कमेंट करके बताओ। ऐसे पॉपुलर गेम्स जिसकी एंडिंग देखने के बाद आपका दिमाग चकराने लगेगा। नंबर 1 गेटिंग ओवर इट। दोस्तों, ये गेम एक टाइम पे यूट्यूब पे इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि तकरीबन लोग इस गेम को खेला करते थे, लेकिन हर गेम की तरह इसे भी कोई कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, बात करें इस गेम की एंडिंग की, तो जब इस गेम में आप काफी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तब एक टावर पर चढ़ने के बाद आप स्पेस में चले जाते हैं और ये गेम जाके वहीं एंड होता है। नंबर 2 डक हंट। दोस्तों, अगर आप बहुत पहले से गेम खेलते हो आ रहे हैं, तो आपने इस गेम को जरूर खेला होगा, जिसमें के अंदर हमें गन जैसे कंट्रोल मिलता है, जिससे कि हमें डक्स को शूट करना पड़ता है। बेसिकली ये एक आर्केड गेम था, और हर आर्केड गेम की तरह इसकी भी कोई एंडिंग नहीं है। अगर आप इसमें 99 लेवल को भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो भी ये गेम खत्म नहीं होगा, बल्कि वापस से स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3 कैंडी क्रश। दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो कि इस गेम के बारे में नहीं जानते होंगे। ये एक टाइम का इतना ज्यादा पॉपुलर गेम था कि प्ले स्टोर पे इसके 5 स्टार रेटिंग थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस गेम के एंडिंग के बारे में जानते हैं? वेल दोस्तों, एंड्रॉइड में इसके करीबन 14,000 से भी ज्यादा लेवल्स हैं, जो कि हर 2 महीने के बाद और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इस गेम को कंप्लीट करना एक इंसान के लिए तो इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या हो अगर रेबीज से इन्फेक्टेड कोई जानवर आपको काट ले, तो आप अपनी जान कैसे बचाओगे? दरअसल दोस्तों, रेबीज जानवरों के काटने से फैलता है, और ये वायरस उनके सलाइवा यानी लार में होता है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी और रकून्स। ये वो जानवर हैं जिनकी लार में ज्यादातर ये वायरस पाया जाता है, और अगर ये किसी इंसान या किसी जानवर को काट लेते हैं, तो ये वायरस उसकी बॉडी में भी फैल जाता है। रेबीज से इन्फेक्टेड जानवर की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई अजीब दिख रहा जानवर जिसके मुंह से लार निकल रही हो, या वो पागलों जैसा बर्ताव कर रहा हो, आपको उससे दूरी बनाकर रखनी है। लेकिन अगर वो गलती से आपको काट ले, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। अगर रेबीज के लक्षण किसी इंसान में दिखाई देने लगते हैं, तो उसके मरने के चांसेस 90% से भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए अगर कोई कुत्ता आपको काट लेता है, तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, नहीं तो आप पानी भी नहीं पी पाओगे। समय के साथ चीजें कितनी ज्यादा बदल जाती है। नंबर 1 दोस्तों, आपने ये देखा ही होगा कि हर एक पेंटर पेंट को मिक्स करने के लिए एक छोटी सी लकड़ी रखते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से पेंट को मिक्स कर सके। लेकिन जब अलग अलग पेंट को एक ही लकड़ी से कई सालों तक मिक्स किया जाता है, तब उस लकड़ी के चारों तरफ पेंट की एक मोटी सी लेयर बन जाती है, और वो लकड़ी बीच में कितनी ज्यादा छोटी लग रही है। नंबर 2 देखो, इस पोल में पिछले 20 सालों से लगातार पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, वो भी बिना पिछले वाले पोस्टर को हटाए, जिसकी वजह से इस पोल की क्या हालत हो गई है। नंबर 3 इस फोटो को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि आखिर किसने बिना ड्रिल मशीन के इतना बड़ा छेद कर दिया। दरअसल ये लॉक पिछले कई सालों से दीवार पर टकराते आ रहा है, जिसकी वजह से दीवार पे इतना बड़ा छेद हो गया है। नंबर 4 ये व्यक्ति पिछले 10 सालों से अपने कार में इसी पोज पर हर टाइम बैठता था, और फिर उसी के चलते उसके एल्बो से इतना बड़ा छेद हो गया। इसके बारे में जानने के बाद आप इसे खाना छोड़ दोगे। आपने कई बार सुना होगा कि च्युइंगम खाने से जबड़े मजबूत होते हैं, और कई लोग तो च्युइंगम सिर्फ जॉलाइन बनाने के लिए खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि च्युइंगम को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें लैनोलिन मिलाया जाता है? आपको बता दूं कि लैनोलिन एक ऑयली सब्सटेंस होता है, जैसे कि भेड़ों के सेबेस्टियस ग्लैंड से निकाला जाता है। ये वही ग्लैंड है जिससे हमारे शरीर में पसीना और ऑयली सब्सटेंस निकलता है, जो कि चेहरे को चिपचिपा बना देता है। पर सच्चाई तो यह है कि भेड़ों से निकलने वाला ये ऑयली सब्सटेंस च्युइंगम को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। वैसे क्या आप भी च्युइंगम खाना पसंद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। गजब के एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए रेडी हो जाओ। पार्ट 3 नंबर 1 अब आपने नॉर्मल बर्फ तो देखी होगी, जो कि आपके फ्रिज में जमती है, बट एक ड्राई आइस होती है जो कुछ ऐसा दिखता है। जब इस ड्राई आइस को गर्म पानी में डाला जाता है, तब इतना ज्यादा ऑसम रिएक्शन होता है, मतलब देखिए पूरा कमरा व्हाइट कोरे से भर गया। अब लग रहा है रूम में बदला गया है। नंबर 2 सेंटर मशीन एक मशीन होती है जो कि किसी भी चीज को रगड़ रगड़ के खत्म कर देती है। लेकिन जब इसी सेंटर मशीन के अंदर पोर्क को लगाया गया, तब ये खत्म तो हो रही थी, लेकिन साथ चिंगारी भी फेंक रही थी, मतलब बेचारे को जाने का गुस्सा हो रहा होगा। नंबर 3 अब हीट गन एक ऐसी मशीन होती है जो कि किसी भी चीज को गर्माहट से जला देती है या फिर गला देती है। तो देखो, जब हीट गन के सामने टॉयलेट पेपर को रखा गया, तो बेचारा प्यार से जल गया, और जब कोका कोला को बोतल को रखा गया, तो बेचारा उल्टी करने लग गया। नंबर 4 किसी भी प्लास्टिक बोतल या ग्लास को जलाओगे तो तुरंत जल जाएगा। जब आप उसी ग्लास में पानी भरकर जलाओगे तो उसे कुछ भी नहीं होगा, और इसी टेक्निक का यूज करके आप प्लास्टिक के किसी भी चीज में आप पानी गर्म कर सकते हैं।